नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लैंड पोस्ट जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली की रेंज रेवेन्यू कोर्ट ने लालू समेत 7 लोगों के खिलाफ सम्मन जारी किया है। और हम आपको बता दें कि नया नाम तेज प्रताप का जुटा है। इसके अलावा उनकी बहनें और तेजस्वी यादव पहले से तो थे ही। तो कुल 7 लोगों के खिलाफ सम्मन जारी हुआ है और कोर्ट ने इन्हें 7 अक्टूबर को कोर्ट में तलब किया है। ईडी ने लालू परिवार के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया था, उसी पे ये सम्मन जारी किया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे समझते हैं इस पूरे मामले को। सर, जिस तरह से ये लैंड फॉर जॉब मामला तो चल ही रहा था और इसमें ज़मानत भी मिली थी लालू फैमिली को, लेकिन अब नए केस के आधार पे और इसमें जो कई उनके परिवार के नए लोगों का नाम जोड़ा गया है, तेज प्रताप का नाम जोड़ा गया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी जो आपने अपनी भूमिका में बातें कही हैं कि लालू परिवार की मुश्किल बढ़ गई है, मुश्किल में तो है ही। ये पूरा लालू परिवार का केस का चक्कर तो न कोई नया है और परेशानी तो है ही। केस मुकदमा में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पिछले ये कहिए 5 साल से और उससे अधिक समय से ये पूरा परिवार जो है, वो पहले तो बिहार में लालू जी थे यहाँ चीफ मिनिस्टर, तो उसके मुतल्लिक केस हुआ बिहार में चारा घोटाला। और चारा घोटाला में इसी तरह से लालू जी और लालू जी के अधीनस्थ जो अधिकारी थे, उनके साथ जो सहयोगी, राजनीतिक सहयोगी थे, वैसे लोगों का नाम आया और पूरी सुनवाई हुई। 4-5 केस वो झारखंड में, ये तो जब संयुक्त बिहार था तब का केस था और उस केस में लंबी सुनवाई होती है अभी भी, चाहे वो झारखंड हाई कोर्ट में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में उससे मुतल्लिक अपील याचिका लंबित है। और 4 केस में तो लालू जी कन्विक्ट हो गए, सज़ा हो गई, 4 साल से अधिक वो जेल में रहे। अब ये ताज़ा मामला है, जब लालू जी रेल मंत्री थे तब का यह मामला है। जब रेल मंत्री थे तो एक बड़ा गंभीर आरोप लगा कि रेल में उन्होंने जो नौकरी दी क्लास 4, क्लास 3 में, उसमें कई ऐसे साक्ष्य नाम आए कि जिसको नौकरी दी उससे उन्होंने ज़मीन लिखवाया और उन्होंने पुणे में ज़मीन लिखाया। वो कैसे ज़मीन लिखाया, उसकी किस कोई कंपनी खोल रखी गई थी और उसके हिसाब से उन कंपनियों में लालू, जो आपने अभी अपनी प्रारंभिक चर्चा में ठीक ही कहा कि उस केस में न सिर्फ लालू प्रसाद, उनकी धर्मपत्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, उनका नाम, उनके जो बड़ी बेटी है मीसा भारती जो राज्यसभा की मेंबर है, उसका नाम, दोनों बेटे, बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव, छोटा बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव और 2 हेमा और रोहिणी, तो मतलब 3 बेटियां, 2 बेटे और खुद पति पत्नी। इसके अलावा रेल के और अधिकारी, उसमें हृदयानंद चौधरी, कौन कात्याल, ये सारे मिलाकर के आज जो इस केस में, जो इस केस की आपने चर्चा की है कि सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की और उसमें फिर 7 अक्टूबर को सम्मन किया है 8 लोगों के खिलाफ। 4 लोग तो उस केस में जो आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, वो दिवंगत हो चुके हैं। अब ये इस केस में चार्जशीट दाखिल होना, कोर्ट से तलब होना, मतलब ये है कि अब केस ट्रायल स्टेज में आ जाएगा। जी जी, ये बताएं सर कि जिस तरह से तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब ये मामला हुआ था तब हम बच्चे थे, हमारी तो मूछें भी नहीं आई थी और मुझे इस केस में लपेटा जा रहा है। ईडी ने जो सप्लीमेंट्री केस रजिस्टर्ड किया है उसमें कह रही है कि हमारे पास तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन जब कोई बच्चा है तो वो सचमुच इस तरह का क्राइम कैसे कर सकता है, क्योंकि ये आर्थिक क्राइम है। देखिए, ये टोटल मोटर केस क्या है, केस के मेरिट पर तो हम अब चर्चा करेंगे, नहीं तो कोर्ट को देखना है। लेकिन ईडी सीबीआई का आरोप क्या है कि लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते, उनके परिजनों के नाम जो नौकरी दी गई, उन लोगों से ज़मीन लिखवाई और इसमें इन सब लोग, चाहे उनकी उस समय अवस्था जो रियाज, तो वो सभी उस ज़मीन के मालिक हैं। और जब मालिक हैं तो आज का उस ज़मीन से थोड़े कोई ओन डिसओन कर लिया है। ज़मीन के मालिक आप, ये लोग अब ट्रायल कर रहे हैं। वो बचाव की बात है कि भाई जिस समय ये मामला था
उसमें, लेकिन उनके नाम से तो संपत्ति कहीं ना कहीं कराई गई ना, आरोप तो यही है, ये संलिप्तता ही मानते हैं। अभी कोर्ट को देखना है कि हाँ उसमें प्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद भी तो कोई नहीं ले रहे थे, वो तो ज़मीन किसको दी गई, किसी कंपनी के थ्रू लिखवाया गया, फिर कैसे कैसे उसको ज़मीन हस्तांतरण हुआ है, तो कोर्ट का मामला है। कुल ईडी ने यही ना कहा कि जो रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद ने जो नौकरी दी, तो उन लोगों से कौड़ी के भाव जिसको कहिए, अब वो लाखों रुपए की ज़मीन हज़ार में लिखे, इस तरह से दिल्ली से लेके फिर उसके बाद लैंड फॉर जॉब मामले में देखिए ईडी कहाँ देखता है। ईडी है कि उसका कोई 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति हो, तो उस केस में जब वो अब साक्ष्य पहले जुटाता है, और उसका तो मामला है कि जो कोई इस तरह से अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई हो तो संपत्ति जब्त हो जाती है, और उसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। आज जो इस केस में ईडी को पावर हो गया है, इवन सीबीआई से अधिक। तो आप देख रहे हैं कि ईडी ही केस में पीएमएलए मामला जो चलता है कहीं ना कहीं, और उसमें अभी सारे लोग इस केस में लैंड फॉर जॉब मामले में, एक तो आर्ट सिटी होटल वाला घोटाला था, वो एक अलग केस है, उसमें भी होटल वाले से जैसे ज़मीन लिखाई गई, एक अलग केस है। अभी लैंड फॉर जॉब में ये सब फिर उसी तरह से ज़मीन की कैसे लिखा पढ़ी हुई है, तो कोर्ट को देखना है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि तेजस्वी या तेज प्रताप जो कोई कहते हैं कि उसमें मान उनकी अवस्था वो नहीं थी, उनके नाम से ज़मीन लिखवाई गई है, आरोप यही ना है। और आज उनकी अवस्था क्या है? मतलब कानून क्या ऐसा कहता है कि अगर पिता चोर है तो उसके बच्चे भी चोर हो? नहीं, ये वो सवाल नहीं है। ये सवाल है कि उस चोरी में जो चोरी करके कोई संपत्ति अर्जित की गई है, वो संपत्ति आज हमारे हाथ में हो तो हम एंसरेबल हैं कि नहीं, वो मामला है। अब वही मैंने कहा कि जो आप सवाल आज उठा रहे हैं यही कोर्ट को देखना है। अब कोर्ट में तो ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी, अब ये सब कुछ जो अभी आप बता रहे हैं ये इनका बचाव का पक्ष है, ये तो कोर्ट में रखेंगे ही। लेकिन जो कोर्ट में कहा गया है ईडी की ओर से कि तेज प्रताप की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तो तेज प्रताप भी उस समय छोटे थे, तो उनकी भूमिका अगर किसी घोटाले में है तो ये तो मतलब कोई बच्चा कोई घोटाला कैसे कर सकता है, और किसी डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप करना हुआ कि, और वो भी सेंट्रल के रेल मंत्रालय के डिपार्टमेंट में, ये तो एक तरह से बचकानी बात है। नहीं, इसको ना हम बचकानी बात कह रहे हैं और फिर ही आप कहते हैं। आरोप क्या है? आरोप है लालू जी पर कि वो रेल मंत्री थे और उनके रहते जो कुछ लोगों को नौकरी दी गई, वो सारे लोग की पहचान हो गई, नौकरी देने में ये अनियमितता हुई। मतलब जो रेल में नौकरी देने का जो तौर तरीका है, एडवर्टीजमेंट का तरीका है, सिलेक्शन का तरीका है, अब उस सब में भी अनियमितता हुई। पिक एंड चूज हुआ कि भैया आप किसी को तुम्हारे नौकरी दे देते हैं और उसको नौकरी देने के नाम पर सूनर लेटर फिर उसे ज़मीन लिखवाया जाता है, और ज़मीन लालू जी के सगे संबंधी रिश्तेदार जिसको आप कहते हैं उसके नाम से खरीदा गया है। यही ना आरोप है। अब इसी आरोप में पद का दुरुपयोग का मामला सबसे पहले जो लालू जी पर है कि रेल मंत्री रहते उन्होंने ये पद का दुरुपयोग किया। एक तो नौकरी दी, वो नौकरी का देने का भी तरीका अवैध तरीका था। अब वो रेल मंत्री थे, अधिकारियों ने उनकी बात मानी, अधिकारियों को नहीं माननी चाहिए, तो अधिकारी भी उस केस में आरोपी है। और फिर जिन जिन लोगों के नाम से संपत्ति अर्जित की गई है वो सारे लोगों को ईडी ने आरोपी बनाया। सीबीआई ने भी जांच की थी और सब की संपत्ति 1 करोड़ से अधिक की है। तो ईडी तभी कोई केस को यूँ ही ईडी नहीं करता है, जब उसमें है कि ईडी जिस केस को यदि जांच करेगा तो उसमें प्रारंभिक तौर पर जांच करके प्रथम दृष्टया उसके पास वो संपत्ति का आकलन करता है कि कितने की संपत्ति है, तब ईडी उसमें आता है। तो जिस तरह से सर तेजस्वी यादव कहते हैं कि पिछले 10 सालों से ज़्यादा वक्त से जो है ईडी सीबीआई इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और आज तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई, हमें जानबूझकर राजनीतिक कारणों से परेशान किया जाता है, राजनीतिक माइलेज लेने के लिए परेशान किया जाता है, ताकि हमारी छवि खराब करके ये लोग अपना वोट बैंक बढ़ाएं, राजनीति उस पर करें। देखिए सही है तेजस्वी, ये बात जो कहते हैं वो बात तो आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। इसी केस में जिस कोर्ट ने अभी सम्मन जारी किया था पिछले डेट में वो ईडी सीबीआई को फटकार लगाई थी कि आप कितनी बार टाइम लेंगे, आप जांच पूरी कीजिए और एक टाइम फ्रेम, कोई टाइम लिमिट टाइम में आप चार्जशीट दाखिल कीजिए। अभी इतने समय लंबे समय से जांच हो रही है, 1 दशक से, कोर्ट ने भी इस आशय से फटकार लगाई थी। लेकिन अंतर फिर ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल किया, कोई लगभग 100 पेज का,
और साक्ष्य के साथ उसको जमा किया है। अब उस पर फिर वो कोर्ट ने निश्चित रूप से, आप जानते हैं कि वो संचिकावध सब होता है, और उन साक्ष्यों को देकर कोर्ट ने सम्मन किया है, इनसे जवाब तलब किया है। अब उसके आधार पर इनको जवाब भी देना है कोर्ट में। उस दिन जो तारीख है, सुनवाई की तारीख है, और आगे कोर्ट इसको सुनवाई की योग मानते हुए फिर आगे इसमें ट्रायल शुरू होगा। तो बचाव का, जितनी बातें आपने कही सारा बचाव का पक्ष है। सचमुच सच पूछिए ये सारी बात, तो अब पॉलिटिकल आदमी हैं तो पॉलिटिकल जवाब, कुछ साक्ष्य का विषय कोर्ट को कहा जाता है कि जो इनका स्टैंड है। अब वो जो कुछ ये कह रहे हैं तो कि भाई लालू जी पर आरोप है कि पद का दुरुपयोग किए हैं, और जो संपत्ति अर्जित की गई जिस तरीके से, लालू जी नहीं सर, जिस तरह से पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड चला है, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, ऐसे कई बड़े नाम हैं जिन्हें जो है ईडी ने तलब किया, उन पे केस हुआ, वो जेल गए, लेकिन जो अंत तक कुछ हाथ नहीं आया। तो तेजस्वी तो जेल नहीं गए हैं अभी तक, लेकिन उनको भी गोल गोल घुमाया जा रहा है सर्कल में। नहीं, जेल नहीं गए हैं, अभी कोर्ट जमानत से हैं वो, अब ट्रायल फेस कर रहे हैं। देखिए कल होकर के केस में बड़ी हो जाएंगे। ये बात सही है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, खासकर सार्वजनिक जीवन में है, यदि वो बड़ी हो जाता है तो उसकी जो छवि का नुकसान होता है, समय का नुकसान, उसकी तो भरपाई नहीं होती है। किसी हत्या के केस में ही कोई आदमी हत्यारोपी होता है और उसको तब जेल चला जाता है, जमानत पर छूटता है, और 10 साल के बाद, 15 साल के बाद फैसला आता है और वो आरोप से बरी हो जाता है। तब तक उसको जो प्रताड़ित होता है उस केस से, जो उसकी भरपाई होती है क्या? यही तो विडम्बना है। हमारे यहाँ जो न्याय में देरी होती है, ये एक त्वरित न्याय नहीं होता है, त्वरित फैसला नहीं होता है, केस की सुनवाई नहीं होती है, 10 साल तक जांच होते रहता है। आपको क्या लगता है सर, एज ए पत्रकार, कि मतलब ये कानूनी प्रक्रिया है या फिर लालू यादव के साथ सचमुच राजनीति हो रही है? नहीं, देखिए राजनीति अपनी जगह है। अब तो ये साक्ष्य की बात होगा नहीं, जो अभी लैंड फॉर जॉब ये जो विषय आया है, इसमें तो सीधा सीधा आरोप न है कि भी नौकरी दिया और उसके बदले ज़मीन ली गई है। इसको आप कैसे कहेंगे राजनीतिक मामला? ये अलग है कि व्यक्ति जो है वो राजनीति में रहने वाला आदमी है, लेकिन आरोप तो राजनीतिक है नहीं ना। आरोप तो बिल्कुल आपराधिक कृत्य है। ये किसको छूट है? हम किसी पद पर हो, पद का दुरुपयोग करें और इस तरह से संपत्ति अर्जित करें, तो ये तो अपराध है कानून की नज़र में। व्यक्ति राजनीति हो तो उसको, राजनीति में रहने वाला व्यक्ति को तो कानून सम्मत, विधि सम्मत तरीके से काम करना चाहिए। हम शपथ लेते हैं, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री शपथ लेता है कि जो स्थापित कानून है, विधि न्याय के अनुसार हम काम करेंगे, किसी से पक्षपात नहीं करेंगे, पूर्वाग्रह से काम नहीं करेंगे, विद्वेष से काम नहीं करेंगे। जो सामने मामला आता है, जो अभी आरोप क्या है, आरोप तो व्यक्ति राजनीतिक हो, लेकिन उसको राजनीति अलग चीज़ है और इस तरह का जो आरोप है आपराधिक कृत है, ये एक अलग विषय। इसको इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए। अब ये आरोप मैं मानता हूँ व्यक्ति राजनीतिक है, वो निश्चित रूप से ये जो देर हो रही है, इसको हम थोड़े देर के लिए इसको अन्याय मानते हैं कि न्याय यदि उन्होंने सचमुच आपराधिक कृत्य किया है तो तुरंत सुनवाई होनी चाहिए थी। अभी 10 साल तो अभी जांच हुई है, फिर इसमें लॉजिकल एंड में न्यायालय में कितना देर लगेगा। और अंतर देखिए, कोई कानून की नज़र में सुप्रीम कोर्ट तक है। आप निचली अदालत में भी यदि सज़ा दे देता है तो हाई कोर्ट ही उसको निरस्त कर देता है। हाई कोर्ट यदि सज़ा दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट ही उसके आरोप से बरी कर देता है। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि व्यक्ति जो उस केस में आरोपी होता है, आप समझिए वो तो बिना अपराध किए और सारी सज़ा भुगत लिया होता है। ये एक तो सचमुच में पूरी न्याय प्रक्रिया पर एक सवाल है जो आप अभी कह रहे हैं। लेकिन ताज़ा मामला जो है अभी कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू जी सहित जो उनके परिवार के सदस्य और अन्य लोग पर जो अभी सम्मन किया है, ये तो एकदम जिसको कहिए कोर्ट में अभी प्रारंभिक प्रक्रिया ही शुरू होने जा रही है। अब तो जाँच में दशक, फिर इस सुनवाई में कितनी देर, ये एक अलग विषय है। हम आप आज जो चर्चा कर रहे हैं, यही तो होता है कि जब किसी के खिलाफ आरोप हो, एक समय रहते, अभी जो नया कानून बना है ना, अपराध संहिता और न्याय संहिता में, आईपीसी और CRPC में, इसी में कोर्ट को भी बंधन किया गया। आप देखें अभी जो कोर्ट अभी इसको देख रहा है, अभी नए कानून के तहत कितना एक समय रहते, कम समय में। अब देखिए एक और मामला है, अब अभी चुनाव का भी समय है। इस संजोग से राजनीति, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में खासकर विपक्ष से जुड़े नेता 95% से अधिक
विपक्ष से जुड़े लोगों पर ये छापा, केस, पूछताछ, छापेमारी हुई है। ये तथ्य है ये। जी और उस हिसाब से उसको लॉजिकल एंड पर जो जाने वाली बात होती है, यहीं पर एक सवाल उठता है कि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो आरोप से घिरे होते हैं और भाजपा के साथ आ जाते हैं तो जांच ठंडी पड़ जाती है। बिल्कुल सर। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली की रॉन्स एवेन्यू कोर्ट ने 7 लोगों को सम्मन जारी किया है और कोर्ट में तलब किया है। अब देखना है कि 7 अक्टूबर को क्या कुछ होता है।